Good morning, students. Now we are going to understand the Hindi meaning of the lesson fourth, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. It is fourth part. We will begin from here. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. गेटिंग ऑफ द ट्रेन से उतरने के बाद उनको ये रियलाइज होता है, उनको ये महसूस होता है कि वो कभी भी जो यहाँ इससे पहले आए हैं उनको ऐसा फीलिंग नहीं होता है, उनको ऐसा महसूस नहीं होता है। वहाँ सब चीज़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी आए हैं। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। तो he came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had to he the slightest acquaintance. तो उनका जो एक्वेंटेंस बोले तो परिचय जिसको कहा जाए, ये जो एक्वेंटेंस वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है इसको कहा जाएगा परिचय। उनका ये जो हिल्स है, बाजार्स है, होटल्स है, बिल्डिंग्स है, इन सब से कोई परिचय दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं लगता है। वो सेम मीनिंग जो फर्स्ट सेंटेंस में तुमने पढ़ा वही सेम मीनिंग यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है वो आए हैं, उनका कोई ऐसा माइंड में नहीं आ रहा है कि वो कभी आए हैं। वुड ट्रिप टू द हुड्रू फॉल हेल्प, उनको अब माइंड में आता है कि हुड्रू फॉल का जो ट्रिप है हो सकता है उनको हेल्प करे उनके माइंड को रिकॉल करने में। ही डिड नॉट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड एनफ। तो वो जो ट्राई कर रहे हैं सोचने का बार बार, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कभी आए हैं, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं सोचने का कि आखिर ऐसा घटना घटी थी या नहीं, इस तरह की घटना घटी थी या नहीं, क्या मैं इस ट्रिप पे यहाँ आया था या नहीं, ये मेरे लाइफ का ये पार्ट मेरे माइंड से स्लिप्ड आउट क्यों हुआ है, मिसिंग क्यों है। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अरेंज फॉर ए कार, उन्होंने एक कार अरेंज किया, कार की व्यवस्था की, कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में क्या हुड्रू चले जाते हैं। तो एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग unconscious beside a boulder. एक boulder means huge, you can say it's a rock, और बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर है कोई वहाँ पे, वो अनकॉन्शियस बेहोश वहाँ पे पाए जाते हैं। वो दो गुजराती जो है उनको फाइंड आउट करते हैं, वो जो पिकनिकर्स होते हैं पिकनिक मनाने के लिए आते हैं उनको वो फाइंड आउट करते हैं कि हाँ वो लोग ये जो है गिरे हुए हैं। When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." तो फर्स्ट थिंग उनके माइंड में ये बात आती है कि आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया हूँ। देयर इज़ नो होप, कोई भी आशा नहीं है, कोई आशा बची ही नहीं है। इस तरह का उनके माइंड में जो आता है। नेक्स्ट अब इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. His will of work, his will of work, his confidence, his ability, his balance of mind. तो उनको ऐसा रियलाइज होने लगता है कि वो अब सब कुछ खो देंगे। क्या क्या खो देंगे? ही वुड लॉस एवरीथिंग, ही विल
वर्क अपने काम को भी खो देंगे, हिज कॉन्फिडेंस अपने कॉन्फिडेंस को खो देंगे, हिज एबिलिटी उनमें जो क्षमता है वो भी खो देंगे, हिज बैलेंस ऑफ माइंड मतलब माइंड का जो परफेक्ट बैलेंस तभी रहता है जब उसको सही जो है मार्गदर्शन मिले। क्या होता है माइंड कभी कभी अव्यवस्थित हो जाता है किसी चिंता के कारण और किसी कारण तो वो जो पीछे जो बैक में जो कारण था उस कारण से हो सकता है ये अपने माइंड का बैलेंस खो दे या पागलपन की अवस्था में चले जाएंगे। Was he going to end up in the asylum at asylum? Understand meaning of asylum? Asylum meaning the place where mental treatment is done, जहाँ मानसिक रोगियों का ट्रीटमेंट होता है, पागल खाना कहा जा सकता है, तो वहाँ जो है ट्रीटमेंट होता है। तो इनका कहना है कि वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट, क्या उनका जीवन जो है एसाइलम में ही ख़त्म हो जाएगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, और वो सोच नहीं पाते हैं। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर जाते हैं और डॉक्टर चंद्रा को बुलाते हैं। देन आफ्टर ए शावर ही got into bed with an ice bag clamped on his head। शावर लेते हैं, तो बाथरूम में शावर जानते हो तुम, तो शावर लेते हैं और उसके बाद एक आइस बैग मिलता है, वो बैग होता है उसके अंदर आइस वगैरह रख के, जहाँ सेकाई किया जाता है, गर्म पानी भी रख के सेका जाता है, ठंडा भी किया जाता है, इस तरह का करने के लिए होता है। तो वही आइस बैग क्लैम्प मीन्स वो सिर पे ऐसे रख लिए हैं, बांध दिया गया है, टाइट कहा जाए, ऑन हिज हेड उनके सिर पे। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तो जस्ट तभी सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर, सर्वेंट जो है उनका नौकर जो है एक लेटर लेके आता है, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, किसी ने वहाँ जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया था। ए ग्रीनिश इन्वेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। ग्रीन कलर का इन्वेलप था। इन्वेलप वो क्या बोलते हैं, जो जिसके अंदर चिट्ठी रख के उसको पोस्ट किया जाता है, लिफाफा। तो ग्रीनिश कलर का है, उसके अंदर जो है एक लेटर रखा हुआ है इन रेड इंक में। तो ये रेड इंक में क्या है, नेम इन रेड इंक, हाँ नेम जो है रेड इंक में है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। वहाँ पे नेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। ये अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. जब उन्होंने टीयर से टोर बना, टीयर मीन्स फाड़ना, टोर फाड़ा। जब उन्होंने फाड़ा इन्वेलप को एंड ओपन किया, क्या किया, लेटर को, वो देखते हैं, अरे दिस इज व्हाट ही रीड, अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है, डियर विपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of change in you that it had done. Dear Vipin, ये चुनीलाल का लेटर है, नीचे योर्स चुनी लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है I had no idea, मेरे पास इतना ये आइडिया नहीं था, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी। Influence would bring about the kind of change। तो जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस मीनिंग संपन्नता कहा जाए, अमीरी कहा जाए, रुपया पैसा के दृष्टि से। तो जो अमीरी है, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू व्हाट इट हैज डन। तो अमीरी ने तुमको इतना चेंज कर दिया है, इतना परिवर्तित कर दिया है कि वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। डाउन ऑन हिज लक मतलब उसका लक डाउन है, वो ट्राई कर रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका लो है, या उसके जो रिसोर्सेस हैं लिमिटेड है, ड्यू टू लो उसके पास रुपये पैसे की कमी है,
यही बात यहाँ बताई गई है कि यहाँ काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैड डन व्हाट इज सो डिफिकल्ट was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? उसका जो लक डाउन है, उसका लक ठीक नहीं है, उसका भाग्य ठीक नहीं है, उसमें तुमको हेल्प करना चाहिए, तुम हेल्प नहीं कर पा रहे हो। क्या इतना डिफिकल्ट हो गया तुम्हारे लिए हेल्प करना? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेस आर लिमिटेड। चुनीलाल का कहना है कि मेरे पास रुपये पैसे नहीं हैं, इसीलिए मेरे जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो लिमिटेड हो गए हैं, वो हर काम नहीं कर सकता है। What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior। तो अनफीलिंग बिहेवियर मतलब मेरे फीलिंग को नहीं समझ पाना, उसके बाद बिहेव करना। इन रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक तरह से दंड, पनिशमेंट के रूप में लो इसको, पनिशमेंट समझो। ये रहा रिट्रीब्यूशन। तो रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, इसको बताया गया है। नेक्स्ट, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और दोबारा तुम अब ठीक हो जाओगे। ए नॉवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अपने नॉवेल के बारे में बताते हैं और लास्ट में ये बताते हैं कि योर्स चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल अपना यहाँ बताया गया है, उन्होंने अपना नाम दे दिया है। एक तरह से एक देखा जाए तो ये एक्चुअली वो भूले नहीं थे, वास्तविकता इसमें यही है जो दिखाया गया है कि बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी में वो कभी अपने मेमोरी को लैप्स किए ही नहीं थे, ठीक है। उनको ऐसा एक रिवेंज, बदला या यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है रिट्रीब्यूशन, मतलब एज ए पनिशमेंट, और बोला जाए दंड, जो भी बोला जाए, दंड के रूप में उसके चुनीलाल फ्रेंड ने दिया है, क्योंकि वो जब डाउन लक में है, उसकी अवस्था ठीक नहीं है, फिर वो जो है ये बिपिन चौधरी अच्छे पद पे होने के बाद भी उसकी जो है हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, इसी का यहाँ बताया। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या लिखा है। व्हेन डॉक्टर चंदा came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chandra. तो ये बता देते हैं कि मैं फाइन हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी अपने आप को सही महसूस कर रहा हूँ। और मैं जब रांची गया था और ट्रेन से उतरा, वहाँ सब मुझे पता चला। उनका कहना था, डॉक्टर चंद्रा का कहना था, डॉक्टर चंदा का कहना था, ए यूनिक केस, ये जो केस है बहुत यूनिक है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं इसे मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। मेडिकल जर्नल क्या है? उन लोगों की कोई बुक होती है जो पब्लिश होती है, उनमें वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि इस तरह का केस आता है, इसको मैंने ऐसे स्टडी किया, अपनी अपनी बातें उसमें बताई जाती हैं, तो मेडिकल जर्नल में वो लिखेंगे। तो द रीजन व्हाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। तो यहाँ ये भी बताया गया कि मैं जो है रांची गया था, तो मैं गिर गया था, उसको तो मुझे चोट लग गई। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, अगर मेरे लिए आप पेन किलर जो है प्रिस्क्राइब कर देंगे तो अच्छा होता है। तो पेन किलर प्रिस्क्राइब मीन्स डॉक्टर जो सीट एक रखते हैं उसके ऊपर लिखते हैं, जिसके ऊपर एक पैड कहा जाए या सीट कहा जाए, उसके ऊपर उनका नेम लिखा रहता है, डेजिग्नेशन लिखा रहता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, ठीक है। उसके ऊपर मेडिसिन को लिखते हैं, उसी को कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। उसी प्रिस्क्रिप्शन वर्ड से बना यहाँ प्रिस्क्राइब,
प्रिस्क्राइब मीनिंग टू गिव एडवाइस थ्रू प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो पेन किलर वो लेने के लिए बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। सत्यजीत रे ने इसको लिखा है। कॉम्प्रहेंशन चेक। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ट्रिप टू रांची? तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है, वो तो कभी भूले नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर लिखना है कि हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, क्या उन्होंने क्या अपनी मेमोरी के सचमुच में खोया था? और इसके बाद है व्हाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड? हाँ, व्हाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि चुनीलाल ने ऐसा किया? उन्होंने जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है रिट्रीब्यूशन, एज ए पनिशमेंट के रूप में उनको मिसगाइड किया ताकि वो हैरान हो, क्योंकि उनको बैड लक में, चुनीलाल के बैड लक में ये काम नहीं आ रहे हैं ओल्ड फ्रेंड होने के बावजूद भी। तो ये क्यों, आखिर क्यों किया, इसको तुमको लिखना है। चुनीलाल ऑलवेज सेज ही हैज नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? उनके पास मनी नहीं है, तो आखिर उनके पास है क्या? आखिर इस स्टोरी को तुमने पढ़ने के बाद क्या समझा कि आखिर इसके पास है, उनके पास क्या है, चुनीलाल के पास क्या है? ये फाइंड आउट तुमको करना है, उसको रीडिंग करना है, इसके आंसर को लिखना है। नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट। द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। ऑथर ने, राइटर ने यहाँ डिस्क्राइब किया है, बताया है बिपिन बाबू को एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। वो सीरियस है और हार्ड वर्किंग मैन है। तो आखिर वो कैसे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? कौन सा एविडेंस, कौन सा ऐसा साक्ष्य तुमको मिलता है, कौन सी ऐसी घटना यहाँ बताई गई है? आखिर यहाँ घटना कोई बताई गई है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, उसमें देखना है कि कौन सी घटना है जो बताई गई है कि वो हार्ड वर्किंग मैन है और सीरियस मैन है। तो ऐसा सेंटेंस तुमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल? चुनीलाल से वो मीटिंग करने के लिए अपना माइंड चेंज क्यों कर लेते हैं? पहले तो हटाते हैं उसको, अपने सर्वेंट से कहते हैं कि चल बोल दो, अभी इस कुछ वीक तक उनको टाइम नहीं है, वो बात नहीं कर पाएंगे या मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वो फिर बोलते हैं कि नहीं, वो फिर अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। आखिर क्या कारण था, उसका रीजन क्या था, बताना है तुमको। तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग, और उस मीटिंग का रिजल्ट क्या होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? उसका रीजन क्या हो सकता है? हुड्रू फॉल में वो अपना कॉन्शियसनेस जो है, अपना बेहोश हो जाना, उनके बेहोश होने का कारण क्या था? होश में नहीं रहते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्या कारण था, क्या कारण हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? इसका क्या कारण हो सकता है, इसको भी लिखना है। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट द चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? और ये भी बताना है कि उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा जब उनको पता चला होगा कि वो जो है उन्होंने ट्रिक किया, एक तरह से पनिशमेंट दिया, एक ट्रिक के थ्रू से पनिशमेंट दिया। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्या है तुम्हारा आंसर, इससे रिलेटेड जो आंसर होगा इसको लिखना है। तो ये 1 2 3 4 अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये जिसको आएगा ये भी लिख लेगा। यूज ऑफ हैड टू, हैव टू, हैज टू, क्या लिखा है यहाँ पे? लुक एट दीज 2 sentences. He had to buy at least 5 books to last him through the week. अच्छा, बिपिन had to ask चुन्नी to leave. यहाँ had to मैं बता दूँ ग्रामेटिकली क्या होता है यहाँ, और कुछ लिखा हुआ है। had to used to show that it was very important or necessary for बिपिन बाबू to do something. He had no choice. We can also use have to, has to in the same way. तो यहाँ has to, have to, has और have किसके आगे लगता है ये तुम लोग को पता होगा। तो
यहाँ बताया गया है हैज़ टू और हैव टू का यूज जो है होता कहाँ है। इसका हैज़ टू और हैव टू का यूज होता है तुमको वहाँ अपना जोर दिखाने के लिए कि ना मुझे वो काम करना है। जैसे यहाँ पर बताया गया ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 बुक्स, उसको खरीदना पड़ा। अगर सेंटेंस पे ऐसा आएगा कि उसको खरीदना पड़ा, उसको करना पड़ा, उसको जाना पड़ा, इस तरह का अगर सेंटेंस में आएगा, वो काम उसके लिए इतना ज़रूरी था कि वो करना पड़ा, उपाय नहीं था और कोई, तो इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो तुमको जो है हैज़ टू हैव टू का यूज करना है। ठीक है, तो इसको भी करना है। ठीक है, इतना। इसको फिर नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा। हाँ, ये भी मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। ठीक है, बाय। तुम लोग का ये होमवर्क रहा कि होमवर्क रहा ये करने के लिए, ये होमवर्क रहा। और वो पेज नंबर 70 और ये वर्किंग विथ लैंग्वेज में हैड टू हैव टू का यूज, इतना होमवर्क रहा। ठीक है, धन्यवाद।